देखो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस, इधर देखना एक और, बातें मत करो यार, है ना। साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और साइंस को अपन वैसे ही पढ़ेंगे जैसे एक नॉर्मल तरीके से, आपको बस साथ के साथ बोलना है और कुछ नहीं करना है। घर गृहस्थी की बातें सभी घर पे छोड़ देनी है और यहाँ आकर के अपने को पढ़ाई का काम करना है। भाई लिखो मत है, मैं लिखाऊंगा ही नहीं, मैं लिखाऊंगा लास्ट के 10 मिनट में और कुछ नहीं लिखाऊंगा। बस अपने को जो है जितना पढ़ रहे हैं उतना याद करके जाना है। बोलो सही है कि नहीं है? जितना पढ़ रहे हैं अरे बातें मत करो, खड़बड़ खड़बड़ मत, अरे ये बीच में है ना, ये और मत करो बातें, बस जो मैं बुला रहा हूँ वही बोलो। देखो जितना हम पढ़ रहे हैं उतना याद होके जाना चाहिए, चाहे मैं 3 पेज लिखाऊं चाहे 2 पेज लिखाऊं, याद होना चाहिए अपने को, बस बात खत्म। अपना मेन मकसद क्या रहेगा? याद करना। पढ़ा कोई भी सकता है, याद और कोई नहीं करा सकता। अगर आज की क्लास आपको याद हो जाएगी तो फिर तो मान जाओगे ना। देखो भाई, हाँ देखो साइंस वैसे बेसिकली 3 पार्ट होते हैं साइंस के। कितने पार्ट होते हैं भाई? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होती है इसकी फिजिक्स, दूसरा होता है बायो और तीसरी होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको सर पढ़ाएंगे और बायो और फिजिक्स। देखिए मेरी बात सुनो, पिछले जब आज के लगभग साल भर पहले ऐसा हुआ करता था कि साइंस के अंदर फिजिक्स की मात्रा सर्वाधिक होती थी, मतलब फिजिक्स ज्यादा पूछी जाती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है, जैसे अभी एनटीपीसी के लगभग करीबन 30-40 शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे ही अगर इससे पहले जस्ट एग्जाम की बात करूं एसएससी सीएचएसएल की और जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स हैं, जैसे राजस्थान पुलिस में तो आई नहीं थी साइंस, तो जैसे भी जो एग्जाम्स है उसके अंदर वेटेज किसका सबसे ज्यादा रहा है? बायो का सर्वाधिक रहा है। और जो पटवारी की तैयारी कर रहा है उसको भी फोकस सबसे ज्यादा किस पे करना है भाई? बायो पे करना है। लगभग 5 से 6 प्रश्न बायोलॉजी के आएंगे और 1-1, 2-2 प्रश्न अपन किससे आएंगे? केमिस्ट्री से आएंगे। केमिस्ट्री से तो लगभग 1 या 2 प्रश्न ही आने की संभावना है। लगभग 3 से 3 प्रश्न इसके आएंगे तो लगभग 10 नंबर का टारगेट ये इन तीनों से मिलकर रहता है पटवारी के अंदर। वन रक्षक में भी लगभग यही रहता है, सेम टू सेम। तो अपने को फोकस सबसे ज्यादा किसको करना है? बायो को। और फिर सेकंड नंबर पे किसको करना है? केमिस्ट्री को। और फिर सबसे लास्ट में किसको करना है फोकस? केमिस्ट्री को। अरे बायो है, फिजिक्स है, ठीक है, बायो फिजिक्स फिर केमिस्ट्री। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बायो का एक चैप्टर उठा रहे हैं हम, सबसे टफ चैप्टर है। अगर आपने मेरी 2 दिन क्लास ले ली, बायोलॉजी का सबसे टफ चैप्टर कौन सा होता है? पाचन तंत्र। होता है कि नहीं होता भाई? इतने सारे एंजाइम्स होते हैं, इतने सारी चीजें होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर मैंने उसको आपको एक कहानी के रूप में याद करवा दिया तो आप कभी भी पाचन तंत्र भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को याद करवाया हुआ है। तो आपको भी याद करने में कहीं समस्या नहीं आएगी। आपको बस मैं बुलवाऊं तो साथ के साथ बोल तो दोगे ना? जी सर। तो टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। क्या नाम है भाई? पाचन तंत्र। बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बता दिया कितना वेटेज रहता है इनका। सबसे ज्यादा वेटेज पटवारी के अंदर किसका है? बायोलॉजी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉपिक बायोलॉजी के दिए गए हैं। सेकंड नंबर पे फिजिक्स है और केमिस्ट्री। लास्ट में एक प्रश्न आ भी जाए तो आ जाए, नहीं आए तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पढ़ना अपने को सब कुछ पड़ेगा। बोलो सही है कि नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसको करना है? जो रणनीति के तहत तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। पढ़ने के लिए तो इतनी सब कुछ चीजें हैं कि अगर आप पूरी जिंदगी भर पढ़ो तो भी खत्म नहीं होने वाली। बोलो सही है कि नहीं है? जैसे मैं पूरे पाचन तंत्र को 3 दिन में खत्म कराता हूं, और जो डॉक्टर बनता है वो 5 साल तक तो पेट का अध्ययन करता है। बोलो करता ही नहीं करता अमाशय का अध्ययन? तो मैं तुमको डॉक्टर तो नहीं बना सकता। अरे लेकिन एग्जाम में प्रश्न 100% फंसा सकता हूं, और अपने को चाहिए वही। बोलो सही है कि नहीं है? प्रोफेसर अपने को बनना है नहीं, अपने को बस याद होना चाहिए और पेपर में प्रश्न मिलने चाहिए, और वो प्रश्न आपसे सही होने चाहिए। बस यही अपना टारगेट होना चाहिए। बाकी इसके अलावा फालतू पढ़ने के लिए तो बहुत सारी है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ी है, पढ़ना चाहे तो वो ले जाना, क्योंकि कोई काम की नहीं है। आपको बस यहाँ का यहाँ याद करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा, ये आप गारंटी के साथ रखें। देखो एक बार सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, सभी बातें भूल जानी है। बस सबसे पहले अपने को इस 40 मिनट के अंदर अपनी सारी क्लास याद करनी है और लिखनी भी है। देखो इधर सामने एक बार आ जाओ भाई, आ जाओ, ठीक है। पानी की बोतल लिया हुआ एक बार सर, पानी की बोतल लिया हुआ। देखो पाचन तंत्र क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। अरे इधर देखो, वो तो आगे बैठ गए ना, इधर सामने देखो। देखो भोजन के अंदर क्या क्या लेते हैं, इधर देखो, समझ ध्यान से। भोजन के अपन एक तो फैट लेते हैं, जैसे आलू खा लेते हैं, तो भोजन के अंदर क्या होता है? फैट। वसा होती है कि नहीं होती है? भोजन के अंदर जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह खाया तो कार्बोहाइड्रेट भी होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? आगे पढ़ाएंगे इन सभी को। और जब आप दाल वाल खाते हो तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन होता है। भोजन के अंदर ये सभी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है। अब ये क्या है? बिल्कुल बड़े बड़े अणु होते हैं। क्या होते हैं? कठोर अणु होते हैं, बड़े बड़े अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? अब भाई अरे यार, अब तुम बर्गर खा रहे हो, बर्गर के अंदर कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, देखा आपने? बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अब इतने को अपना शरीर थोड़ी पचा सकता है। बोलो सही है कि नहीं है? तो क्या होता है कि यहां पर विभिन्न अंगों द्वारा, जैसे अपन बात करेंगे लार, छोटी आंत,
बड़ी आंत, इन सबके अंदर भोजन जाएगा और थोड़ा थोड़ा पचता पचता जो है अंतिम पाचन कहां पर हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। तो भोजन के जो ये बड़े बड़े अणु हैं, भोजन के बड़े बड़े जो अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अरे सर पाचन क्या होता है कि जो भोजन के बड़े बड़े अणु है ना, इनको कैसे तोड़ने की प्रक्रिया, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ, पाचन कहते हैं। पाचन क्या होता है सर, भोजन में देखो बड़े बड़े अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनको बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन की परिभाषा समझ में आ गई। अब पाचन की जो शुरुआत होती है वो होती है मुख गुहा से, अर्थात माउथ कैविटी, अर्थात मुंह से होती है। तो सभी जानते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जहां से मुंह के अंदर भोजन एंटर होता है वो होता है मुख गुहा, और जहां से एग्जिट होता है उसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं, गुदा। तो मुख गुहा से लेकर के गुदा तक के बीच वाले भाग को बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे आहार नाल क्या होती है। देखो जहां से भोजन एंटर हो रहा है और जहां से एग्जिट हो रहा है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, आहार नाल। देखो भोजन के पाचन की परिभाषा क्या होती है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है और कहां तक जाती है, गुदा तक, और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 33 फीट होती है। कितनी होती है, 33 फीट आहार नाल की लंबाई होती है। एक बार जब पेपर हुआ तो ये ऑप्शन ही नहीं था, अरे 33 फीट था ही नहीं, 10 मीटर ऑप्शन था। कितना था, सभी को समझ में आ गया। दोबारा एक बार बात हो ध्यान से, अपन भोजन के अंदर क्या क्या लेते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये भोजन के बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं, इनको बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख से होकर के गुदा तक होती है, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 33 फीट होती है। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, यहां तक सभी बातें याद हो गई। अरे याद हुई कि नहीं हुई, देखो भाई अब बताओ मुझे, मुख गुहा से शुरुआत कर रहे हैं अपन भोजन की, कहां से, मुख गुहा, माउथ कैविटी। मुझे तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुंह के अंदर क्या क्या होता है बताओ सर। अरे लार तो बाद में आएगी, सबसे पहले दांत आते हैं। भोजन को पहले तो चबाओगे नहीं, पहले पच जाएगा क्या वो, देखो इधर, सबसे पहले दांत आता है, फिर क्या आएगा, जीभ आएगी, और फिर क्या आएगा, लार आएगी। बोलो सही है कि नहीं है। अरे दांतों से चबाओगे, दांतों से चबाओगे ना, चबाने के बाद जीभ से लार निकलती है और लार उस भोजन को लस लसा कर देती है, बिल्कुल एकदम से मतलब घोल देती है, और घोलने के बाद फिर अंदर भोजन प्रवेश करता है। बोलो भोजन की समझ में आ गया यहां तक। अब ये जो दांत है ना, दांत, इसके बारे में अध्ययन करना है अपने को। देखो पहले दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे, इस पूरे पार्ट को आज खत्म करेंगे हम, और याद आपको 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात याद रखेंगे कि भोजन की शुरुआत कहां से होती है, मुख गुहा से होती है। और मुख गुहा में क्या क्या होता है, दांत, जीभ और लार। दांत, जीभ और लार। एक चीज बताओ, दांत कैसे होते हैं, हर किसी के दांत होते हैं, तो ऐसे दांत होते हैं कि नहीं होते बताओ, होते हैं ऐसे ही। आपको थोड़ा जूम करके देखना, किसी आज तोड़ के देखना, ऐसे होता है, अंदर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। इधर देखो सामने एक बार, ये जो दांत होता है इसके ऊपर एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अरे इसके ऊपर क्या पाई जाती है, देखा होगा ना आपने, ऊपर जो व्हाइट कलर की जो परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं उसको, इनेमल। याद रह जाएगा क्या, अरे सर दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, सभी बोलेंगे क्या बोलते हैं, इनेमल। और इनेमल के बारे में खास बात क्या होती है कि जो इनेमल होता है ना, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, कल ही पेपर में पूछा गया, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, बताओ कौन सा होता है, अरे कौन सा होता है, इनेमल। तो बोलो सीधा सीधा याद हो जाएगा क्या, अपने शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। सर ये इनेमल कठोर होता है, तो ये इनेमल बना किसका होता है, अरे बोलो सही है कि नहीं है भाई, इतना कठोर होता है तो किसका बना होता है, ये बना होता है दोस्तों कैल्शियम, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। दोबारा दांत के बारे में मेरे से सभी बातें समझेंगे। भाई दांत है, सबसे पहले मैंने दांत को देखा, दांत के ऊपर किसकी परत मिली, अरे किसकी मिली, और इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। और इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। बोलो याद हो जाएगा क्या। कभी आपने देखा होगा बच्चों के जो दांत होते हैं 7 साल की उम्र में टूटते हैं, अरे टूटते ही नहीं टूटते हैं, सभी के टूटते हैं, फिर वापस से दोबारा आते हैं। इसका मतलब 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी दांत। कौन से दांत, स्थायी दांत का मतलब समझ गए क्या, जो टूटने के 7 साल के बाद जो वापस आते हैं तो वो कभी जिंदगी में टूटते नहीं है, वो तो होते हैं स्थायी दांत। और एक होते हैं अस्थायी दांत। कौन से दांत, जो 7 साल की उम्र में टूट जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दूध के
दूध के दांत, दूध के दांत। बोलो सही है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल सही है। एक होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत। एक बार एसएससी में यहां से भी प्रश्न सीधा पुट हुआ है। मैं सभी वो प्रश्न आपको बता दूंगा जो अब तक प्रश्न पूछे गए हैं। देखो स्थायी दांत और अस्थायी दांत, ये दोनों दांत भी अपने को याद रखने हैं। स्थायी दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। मतलब 20 दांत ऐसे दांत होते हैं जो जिंदगी में कभी भी नहीं टूटते। अरे बोलो सही है कि नहीं है? 20 दांत हमेशा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब बताओ टोटल दांत कितने होते हैं? इसका मतलब अस्थायी दांत कितने रह गए? यही प्रश्न पूछा गया था कि दूध के दांत कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं? याद हो जाएंगे क्या? अरे सर टोटल दांत 32, टोटल दांत 32, जिसमें से एक दांत अस्थायी और एक दांत स्थायी, एक दांत अस्थायी और एक दांत स्थायी। बताओ इसमें कौन कौन से होंगे? 12 और 20। 12 और 20 टोटल कितने हो गए भाई? बोलो याद हो जाएंगे क्या? कोई दिक्कत आएगी क्या इसमें? सर सबसे पहली बात, हमने दोबारा स्टार्ट करते जहां से पढ़ना स्टार्ट किया। कम से कम 30 या 40 बार में चैप्टर खत्म कराता हूं, उससे पहले मैं खुद ही बोल देता हूं तो आपको 100% याद हो जाएगा अगर आपका दिमाग प्रेजेंट टाइम है तो। ठीक है भाई? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन की शुरुआत मुख गुहा से, कहां तक? गुदा से। बीच वाले भाग को आरनाल, आरनाल की लंबाई 33 फीट। सबसे पहले दांत, सबसे पहले दांत, दांतों पे परत किसकी? अरे किसकी? इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग। इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम, कैल्शियम। दांत कितने प्रकार के? स्थायी और स्थायी और स्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या 18। टोटल कितने दांत? बोलो याद हो जाएंगे क्या? देखो दांत वो तो थे संख्या के आधार पर, और अगर अब अपन देखा जाए कि संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अरे दांत संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? सभी बातें मैं आज आपको याद करवा दूंगा 100%। आप बस केवल नजरें शांति रखें, रात लास्ट के 10 मिनट में सब कुछ लिखवा दूंगा। इधर सामने देखो एक बार। देखो दांत होते हैं 4 प्रकार के। बोलो इंसाइजर, बोलो इंसाइजर, केनाइन, दूसरा बोलेंगे प्री मोलर, और चौथा होता है मोलर। इनको हिंदी में बोलते हैं रदनक, कृदनक, रदनक, चवर्णक और प्रचवर्णक। हिंदी में याद नहीं रखने हैं, एग्जामिनर नहीं देगा हिंदी में। वो गए जमाने जब आपको हिंदी में दिया जाता था। ठीक है भाई? आजकल कोई हिंदी में नहीं था, सीधा पूछेगा इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? ल इंसाइजर है भैया, इंसाइजर। बताओ 4 प्रकार के दांत होते हैं, ऐसे याद रखना। बोलो आईसीपीएम। क्या है बोलोगे? आईसी। देखना आई का मतलब इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बोलो आईसीपीएम। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मेरे साथ बोलेंगे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो चारों दांत याद हो जाएंगे क्या? सर इनमें तो दांतों की ये तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको, ये तो हम पढ़ लेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है इनकी संख्या, एग्जाम में इनकी संख्या पूछी जाती है कि वयस्क मनुष्य के अंदर इंसाइजर दांत कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। सबसे पहले आपको पता तो हो कि ये कौन कौन से दांत होते हैं। देखिए जब आप हंसते हो ना तो आपको जो शुरू शुरू में जो बड़े बड़े दांत दिखाई देते हैं ना, ये वाले जो बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, यहाँ वाले जो बड़े बड़े होते हैं आगे की साइड, वो कौन से होते हैं बताओ? इन्हीं को बोलते हैं स्माइली टीथ। क्या बोलते हैं इनको? जब आप हंसते हो तो सबसे पहले यही तो दिखाई देते हैं, तो इनको बोलते हैं इंसाइजर। अब आप बोलोगे सर कैनाइन कौन से होते हैं? कभी आपने सुपारी उपारी फाड़ी क्या? सुपारी फाड़ते हो ना तो यहां पर एक दांत होता है, ऐसे कौन सुपारी फाड़ता है? नहीं फाड़ता ना। यहां पर एक तिकोना दांत होता है नहीं होता? अरे हाथी के दांत नहीं दिखाई दिए आपको बाहर? तो जो दिखाई देते हैं ना ये वाले दांत जो यहां पर होते हैं, अब तुमको क्या बाहर निकाल के समझाऊं? इधर देखो, जो तिकोने दांत होते हैं ना जो, वो कौन से होते हैं? और जिससे आप भोजन को चबाते हो, ये वाले दांत जिससे आप भोजन को चबाते हो, वो कौन से होते हैं? और मोलर दांत होते हैं जिसको आप अपन नहीं बोलते कि अपनी भाषा में अक्कल दांत जो होता है, अक्कल डांट बोलते हैं जिसको, वो कौन सा दांत होता है बताओ? बोलो याद हो जाएगा क्या? अरे तो नंबर वाइज याद हो रहे हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अरे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मुझे तुम एक चीज का जवाब दो, जो चूहे के दांत बाहर निकले होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसाइजर होंगे नहीं होंगे? अरे यहाँ के दांत ही तो बड़े बड़े बाहर होते हैं उसके, याद होगा कि नहीं होगा? अब मुझे यूं बताओ तुम तो कि चबाने में कौन से दांत काम में आते हैं?
प्रीमोलर। चबाने में कौन से दांत आते हैं? एक चीज बताओ, बच्चा चबाता है क्या भोजन को? बताओ, बच्चा चबाता है क्या भोजन को? इसका मतलब उसके प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चे में? यह प्रश्न कल एनटीपीसी में पूछा गया, एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया, सीधा सीधा प्रश्न पूछा कि बच्चे में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? बताओ कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? क्योंकि मैंने आपको संरचना बताई हुई है कि आगे के इंसाइजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। बताओ प्रीमोलर बच्चे में होंगे क्या? चबा ही नहीं सकता। तो फिर एक बात का जवाब दे दो, बच्चे में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? अरे इंसाइजर आएंगे नहीं आएंगे? जब भी तो बच्चा काटने का प्रयास करता है, काटता है कि नहीं काटता? क्यों? क्योंकि ये जो दांत होते हैं ना इंसाइजर, ये काम आते हैं काटने के। किसके काम आते हैं? ये जो कैनाइन होते हैं ये आते हैं चीरने फाड़ने के। किसके? अरे तेली वेली को फाड़ते हो ना तुम, तो वो यहीं से तो फाड़ी जाती है। और प्रीमोलर क्या काम आते हैं? बताओ, चुप रहो, बातें नहीं। बताओ प्रीमोलर क्या काम आते हैं? चबाने में काम आते हैं। और मोलर भी यही काम करते हैं, चबाने का। किसका काम करते हैं? चबाने। बताओ भाई, काम में कोई दिक्कत आएगी क्या? काम में कोई दिक्कत आएगी क्या? सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बोलो याद हो जाएंगे क्या? कोई भी पॉइंट में रटाऊंगा नहीं, लेकिन प्रत्येक कंसेप्ट को आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब इनकी संख्या बहुत सारे टीचर्स रटा देते हैं, मैं रटाऊंगा नहीं। मैं आपको इसको निकालने का एक तरीका बताऊंगा, ठीक है भाई? अगर वो तरीका आप याद रख लेते हो तो आपको कभी भी दांतों की संख्या रटनी नहीं पड़ेगी। बोलो सही है कि नहीं है सर? आपको एक सूत्र याद करना है। बोलो 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2। बोलो। बहुत सारे तो बुद्धिमान होंगे जो क्या करेंगे पता है क्या करेंगे? वो 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2, 3 से 3, आंसर हो गया 2। अरे मैं थोड़ी सिखा रहा हूं तुमको, लिखो मत। मैं थोड़ी सिखा रहा हूं तुमको। फिर क्या ये क्या मेरे को मजा थोड़ी आ रहा था इतना लिखने का? ये नहीं होता है यहां पर। इसका मतलब क्या होता है समझना एक बार ध्यान से। मैं आपको बहुत डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल एग्जाम का लेवल ऐसा नहीं रहा सीधा सीधा तुमसे पूछ लिया जाएगा कि दांत में कौन सा क्या होता है, कितने दांत होते हैं, ऐसे थोड़ी पूछेगा 32 दांत होते हैं, नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम का प्रत्येक दिन लेवल चेंज होता है। तो आपको अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी दोबारा आप साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देखो इधर ये जो लाइन है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो लाइन है ना, लाइन, इस लाइन के जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर वाले दांत होते हैं, और इस लाइन के जो नीचे हैं इसका मतलब वो नीचे वाले दांत है। एक चीज मुझे बताओ, ये पहले वाले इंसाइजर, दूसरे कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, ये सीक्वेंस वाइज ही सेट है। बताओ भाई, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल कितने हो गए? 4। 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8, ये हो गए 8। मुझे पता है भी समझ में नहीं आए, चारों बताऊंगा, ठीक है? 1 ऊपर 1 नीचे, कितने हो गए? 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 ऊपर 2 नीचे, 4 दूनी 3 ऊपर 3 नीचे, कितने हो गए? 9 नहीं होते लाल। 3 ऊपर और 3 नीचे कितने हो गए? 6। और 6 को 2 से गुणा करूंगा तो बताओ ये रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर आपको ये याद है तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है, तो आप इस 8 4 8 12 को भूल जाओगे। और किसी में भाई मान लो सर मैं तो रट सकता हूं, तो रट ले भाई 8 4 8 12 8 4 8 12। बाकी मैंने आपको सिखा दिया कि 21-23 अपॉन 21-23 इंटू, बताओ कोई दिक्कत है क्या? आराम से, कुछ नहीं है सर। 2 ऊपर है 2 नीचे है, टोटल कितने हो गए? 4। 4 दूनी 1 ऊपर है 1 नीचे है, टोटल 2। 2 दूनी 2 ऊपर है 2 नीचे है, टोटल 4। 4 दूनी 3 ऊपर है 3 नीचे है, 6। 6 दूनी 12। बताओ भाई याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे बताओ याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कितने प्रकार के दांत? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद है ना कौन से कहां पर होते हैं? ठीक है सर। इंसाइजर दांत, सबसे पहले बच्चे में कौन से दांत आएंगे? चूहे में कौन से दांत होते हैं? बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? अक्कल दांत किसे बोलते हैं? अब बताओ, मैंने कुछ लिखाया ही नहीं अभी तक, तो तुमको सब कुछ याद है, ठीक है? मैंने कुछ लिखाया है कि अभी मैंने तुमको समझाया है, समझाने में आप बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे, ये आप इस काबिल बन जाओगे। इसके बाद इनकी संख्या ज्ञात करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, 21-23 अपॉन 21-23 इंटू 2। ये क्या है? दंत सूत्र है। क्या बोलते हैं इसको? दंत सूत्र। अगर आपको ये याद है तो आप कभी भी इनकी संख्या में कभी भी हिचकिचाओगे नहीं। बताओ भाई दांत समझ में आए या नहीं आए? एक बार पाचन का शुरू से रिपीट करें। पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख से लेकर के गुदा तक होती है। बीच वाले भाग को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई 33 फीट अर्थात 10 मीटर होती है। मुंह के अंदर दांत, जीभ और लार होती है।
दांत पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि दांत के ऊपर इनेमल की परत पाई जाती है जो सबसे हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होती है। दांतों की संख्या 32 होती है, 20 + 12 होती है। उसके बाद मैंने दांत 4 प्रकार के बताए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दांत में बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? चूहे में कौन से दांत? बच्चे में कौन से दांत नहीं होते? बताओ, याद हुए कि नहीं हुए भाई सभी को? अरे याद हो गए क्या सभी को? अरे याद हो गए क्या सभी को? जी सर, बिल्कुल आप सभी को याद हो चुका है। अगर मैं बात करता हूं जीभ की, और लिखाएंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, बहुत डीप चलेंगे। सबसे पहले वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो याद करने लायक है। बताओ, सबसे पहले जीभ का चित्र बना दें क्या? ऐसी गंभीर जीभ किसकी है भाई? ऐसी गंभीर जीभ है किसी की? ऐसी जीभ है क्या? है, दुखी मत हो भैया ना, ऐसी जीभ किसी की नहीं है। इधर देखो, जीभ जो होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी आपको स्वाद ग्रंथियां मिलेगी जो अपने को स्वाद का ज्ञान करवाती है। इस जीभ के अंदर बहुत सारी क्या मिलती है? अरे क्या मिलती है? जो अपने को किसका ज्ञान करवाती है? अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आगे वाली स्वाद ग्रंथियां किसका ज्ञान करवाती है, पीछे वाली स्वाद ग्रंथियां किसका ज्ञान करवाती है, या जो साइड में स्वाद ग्रंथियां आती है वो किसका ज्ञान करवाती है। देखो इधर कुछ स्वाद ग्रंथियां आगे की साइड होती है, ये वाली दिख रही है क्या? कुछ स्वाद ग्रंथियां पीछे की साइड होती है, इधर की साइड, और कुछ स्वाद ग्रंथियां इधर साइड में होती है, और कुछ स्वाद ग्रंथियां इधर होती है। बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। जीभ के बीच में कोई स्वाद, ध्यान से समझना कैसे याद करवा रहा हूं। कोई भी लोग हमेशा आगे से कैसा बोलेंगे? मीठा। अरे आगे से कैसा बोलते हैं? और पीछे से? अरे आगे से तो पीछे से कड़वा। ऐसे याद रखना है। आगे से कैसा बोलेंगे भाई? तो आगे की स्वाद ग्रंथियां कैसी होती, किसका ज्ञान करवाती है? और पीछे से कैसा बोलते हैं लोग? अर्थात पीछे की स्वाद ग्रंथि किसका ज्ञान करवाती है? कड़वे का। कड़वे का ज्ञान करवाती नहीं करवाती? ठीक है भाई। आगे देखो, कभी भी कोई बैठता है कहीं पे, ठीक है, बार वगैरह में कोई बैठता है, तो बीच में बोट और राइट साइड में क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? तुम याद मत करो ज्यादा, इधर देखो सामने, ठीक है भाई। साइड में क्या होता है? खट्टा। बस इतना याद रखो आप, ठीक है। आगे मीठे और कड़वे में ध्यान रखना है कि आगे वाला हमेशा किसका ज्ञान करवाएगा? मीठे का, क्योंकि आगे से लोग कैसा बोलते हैं? मीठा। पीछे से कैसा बोलते हैं? कड़वा। तो पीछे वाली स्वाद ग्रंथि किसका ज्ञान करवाएगी? कड़वे का। और राइट साइड में क्या होता है? खट्टा। और बीच में कोई स्वाद। बताओ याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना याद? देखो इधर, कड़वा, मीठा, खट्टा सभी याद हो गया। जीभ में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, जीभ में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब बताओ मुझे, एक बार मैं फास्ट रिपीट करवाता हूं, फिर लिखवा दूंगा, तो फिर याद हो जाएगा ना? अब तुम ही बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, है ना? ठीक है। बताओ भाई, पाचन की शुरुआत कहां से होती है? एक बार चलो मैं फास्ट रिपीट मारता हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आज सभी उसका आंसर देना, ठीक है। देखो, पाचन जो होता है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है और गुदा तक जाती है। बीच वाले भाग को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी जो लंबाई है वो 33 फीट या 10 मीटर होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, मुख गुहा जो होती है उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो दांत आते हैं। दांत भोजन को चबाने के लिए कार्य आते हैं। दांत जो होते हैं उसके अंदर ऊपर एक इनेमल की परत पाई जाती है जो अपने शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, और इनेमल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और दांतों की संख्या 20 + 12 अर्थात टोटल मिलाकर के 32 होती है। और संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर जो आगे वाले दांत होते हैं वो इंसाइजर, जो काटने, चीरने, फाड़ने में आते हैं वो कौन होते हैं? कैनाइन। चबाने में प्रीमोलर, और फिर अंत में कौन से होते हैं? मोलर। चूहे में जो सबसे पहले जो दांत निकले होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसाइजर। बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? इंसाइजर। बताओ भाई, इंसाइजर आते हैं या नहीं आते हैं? किसी चीज को चीरने फाड़ने के अंदर कौन से आते हैं? फाड़ने के अंदर तो कौन से आएंगे? कैनाइन। उसके बाद आपको अक्कल दांत किसको बोलते हैं? मोलर। मोलर को अक्कल दांत बोलते हैं। और बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? बोलो भाई, सभी को याद हो जाएगा क्या? जीभ के अंदर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। आगे की स्वाद ग्रंथियां किसका ज्ञान करवाती है? मीठे का। और पीछे की स्वाद ग्रंथियां, साइड की स्वाद ग्रंथियां, बीच में कोई स्वाद। बताओ आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई भाई? लिखना स्टार्ट करेंगे भाई, लिखो, स्टार्ट करो भाई।